अपोक्तेषु दानवत्ते शरीरया वयं च व्यक्तिं लभ्वामो नय कोई कुहं वै आहागरे सूर्यन्ते शोभे शुभं राजः बहुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिन्द्रिया नानापिण्डरया दन्ता तेन भजन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं ह्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयामुनो जहादुमस्य कुखेषु भमरो आवियैरसं नयमुखं चिरामेहि सोयकिनेयक्वयम् एमे समना सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुखेषु दारवत्ते शरीरया वयं च व्यक्तिं नय कोई वहं वै आहागरे सूर्यन्ति शुभे शुभं राजः बहुकार समाबुद्धा ये भवन्ति नानापिण्डरया दन्ता तेन भजन्ति साहुनो विचित्रम् बहुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिन्द्रिया नानापिण्डरया दन्ता तेन भजन्ति साहुनो वयं च व्यक्तिं लभ्वामो नय कोई कुहं मयि आहागरे सूर्यन्ते शोभे शुभं राजः वयं च व्यक्तिं लभ्वामो नय कोई कुहं मयि आहागरे सूर्यन्ते शोभे शुभं राजः एमे समनामुत्ता ये सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुखेषु दानवत्ते शने जहादुमस्य पुखेषु भमरो आवियैरसं नयपुखं विरामेहि सोयपीहे धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयामुनो ॐ ह्रीं क्लीं ह्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयामुनो जहादुमस्य कुखेषु भमरो आवियैरसं नयपुखं चिरामेहि सोयपीहे अक्वयम् एमेन समनामुत्ता ये विहङ्गमावपुखेषु दानवत्ते शनेरया वयं च व्यक्तिं लभ्वामो नय कोई आहागरे सूर्यन्ते शोभे शुभं राजः बहुकार समाबुद्धा ये भवन्ति नानापिण्डरया दन्ता तेन भजन्ति साहुनो
तेन गच्छन्ति साहुनो, तेन गच्छन्ति साहुनो। अनुष्ठान कार्यक्रम श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। ओंकार का जो योगी बिंदु सहित नित्य ध्यान करता है, उसके काम और मोह का क्षय होता है। ऐसे ओंकार को नमस्कार। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजी श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने सुना धम्मो मंगल मुक्ति धम। कितनी गहरी और बड़ी बात कही गई। धर्म को उत्कृष्ट मंगल माना गया। सब मंगल चाहते हैं, अब मंगल कोई नहीं चाहता। एक जो चोर होता है, डाकू होता है, लुटेरा होता है, वो भी मंगल चाहता है। वो भी खुद का मंगल चाहता है। घर से जाता है तो देवी को प्रणाम करके जाता है, अपने माता पिता को प्रणाम करके जाता है। गलत काम के लिए जा रहा है, फिर भी चोर डाकू होते भी उसके अंदर अपने माता पिता के प्रति, देवी के प्रति भीतर में क्या है, उसकी मजबूरी हो सकती है। शायद कई इतिहास साक्षी है, जब बुराई की मात्रा बढ़ती है तो आदमी साधु से डाकू बन जाता है, और जब अच्छाई की मात्रा बनती है तो डाकू साधु बन जाता है। कौन डाकू साधु बना? वाल्मीकि। क्या नाम था? नाम क्या था मूल? नहीं, हम तो वाल्मीकि का कह रहे, ये नस्ल की बात नहीं। बना सकते आप? रतन सिंह शायद ऐसा नाम होगा। तो वो डाकू था, जो भी कोई आया लूटता था। एक बार कोई साधु जैन साधु होंगे शायद, उनको भी पकड़ लिया। बोले आपके हम लूटना चाहते हैं, लूट लो, क्या है, कुछ भी नहीं मिला। फिर साधु ने कहा तुम इतना सारा करते हो, किसके लिए करते हो? बोले मैं पूरा परिवार चलाता हूँ, मेरे बिना परिवार मेरे भी चलता है, मैं लूटता हूँ और वो खिलाता हूँ। तो संत ने कहा ये बताओ, जब कोई मुसीबत आएगी तो पकड़े जाओगे तो तुम ही पकड़े जाओगे कि तुम्हारा परिवार ही पकड़ जाएगा? बोले पूरा परिवार पकड़ा जाएगा, सबको मुसीबत आएगी। बोले ऐसा काम करो, पूछ के आ जाओ। तो वो उनको महाराज को बांध दिया पेड़ से। बोले फिर भाग मत जाना, मैं पूछ के आता हूँ। पूछने गया घर पे। बोले मैं इतना लाभ के देता हूँ, कोई कष्ट आ जाएगा तो सब जने भोगोगे? बोले हम क्यों भोगेंगे, चोरी तुमने की, हम क्यों तुम्हें पकड़े जाएंगे? ऐसी बात पड़ी। बोला बात तो संत की सही है। वो आए, संत को खोला, प्रणाम किया। बोले गुरुजी आज बहुत पाठ मिल गया, मैं जो कर रहा हूँ इसका कर्म का फल मुझे ही मिलेगा, परिवार वाले कोई भी इसमें साथ नहीं निभाएंगे। ऐसी प्रेरणा मिली। तो वो जो डाकू था क्या बन गया? साधु बन गया। नाम क्या? वाल्मीकि। और जिसने रामायण लिखी, देखो वाल्मीकि की रामायण बहुत प्रसिद्ध है। कई तरह की रामायण होती है, अद्भुत रामायण भी होती है,
कई दिगंबर संतों ने भी रामायण लिखी, अलग अलग रामायण के अपने धर्मसंघ में भी रामायण चलती। आचार्य भिक्षु ने भी एक रामायण की तैयार की, आज वो पुस्तक हमारे पास सुरक्षित है। इस तरह से यह मात्रा जब बढ़ गई अच्छाई की तो डाकू साधु बन गया। दूसरी घटना आती है, वो आती है अंगुलीमाल। बौद्ध धर्म का अंदर एक बहुत बड़ा साधु हुआ जो डाकू था। डाकू क्यों बना ये अलग बात है। जितने भी प्यार देख लिया, जो भी डाकू बनता है या तो उसके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो बदले की भावना के कारण डाकू बना, या गलत संगत में लग गया, या अशुभ कर्मों का उदय आ गया तो वो डाकू बन गया। उसका नाम था अंगुलीमाल। क्या नाम रखा? जैसा काम वैसा नाम। काम के आधार पर भी नाम रखा जाता। वो क्या करता था, कोई भी व्यक्ति निकलता उसकी अंगुली काटता और अंगुली की माला बनाकर गले में डालता, तो नाम क्या उसका? अंगुलीमाल। एक बार की बात, महात्मा बुद्ध उधर से जा रहे, कई दिनों से कई लोग नहीं जा रहे, बहुत दिन से तलवार भी पुरानी हो गई, उसकी दाढ़ी भी बढ़ गई थी। और एक बार देखा कोई बाबा आ रहा, बहुत खुशी हुई इसको। किसने खुशी हुई? बाबा को देख के खुशी नहीं हुई कि कोई न कोई शिकारी आया, तलवार को खींचा और वो बाबा देख रहा था कि बाबा तो सीधा आगे जा रहा। रुक जाओ बाबा, कहाँ जा रहे हो, ठहर जाओ। बाबा चलते हुए ने कहा, मैं तो ठहरा हूँ, तुम कब ठहरोगे? और चलता रहा। बोले गजब की बात, ये कैसा आदमी है, चल तो रहा है और बोलता है कि मैं ठहरा हूँ, और तुम कब ठहरोगे? जबकि मैं ठहरा हूँ। बोले इसका मीनिंग बताओ। बोले इसका मीनिंग ये है, मैं अपने स्वभाव में ठहरा हूँ, तुम अपने स्वभाव में कब ठहरोगे? बोले सीधी बात बताओ, तुम क्या करते हो? बोले मैं तो लोगों को मारता हूँ, उंगली काटता हूँ। अच्छा तुम काटते हो, वापस जोड़ सकते हो अंगुली को? अंगुली को तो कैसे जोड़ूंगा? बोले एक काम करो, तो पेड़ की पत्तियां इसको तोड़ सकते हो? इसको तो तोड़ दो। तुरंत तोड़ दी, तोड़ के लाया। बोले इसको जोड़ो। बोले जोड़ तो नहीं सकता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जिसको जोड़ना नहीं आता है उसको तोड़ने का अधिकार नहीं है। तुम अपनी शक्ति का प्रयोग विध्वंस में नहीं, निर्माण में लगाओ। और ऐसी प्रेरणा मिली, वो अंगुलीमाल बहुत बड़ा